नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM। दोस्तों, धर्म के आधार पर 167 मुसलमान बच्चों को उनके 8 शिक्षक और शिक्षकों के सहयोगियों को टारगेट किए जाने का बेहद बेहद शर्मनाक मामला और तूल पकड़ रहा है। ये मामला देश के दिल मतलब देश में हुआ और बीती 11 अप्रैल को इस मामले में पुलिस ने एक एक्शन किया था और एक्शन ऐसा था कि उसके बाद एक सनसनी पैदा हो गई थी। दरअसल बिहार के अररिया और वहीं एक और लगे हुए क्षेत्र सुपौल के बच्चे मदरसे पढ़ने भेजे जा रहे थे। उनको महाराष्ट्र के लातूर जाना था, कर्नाटक जाना था, लेकिन इन बच्चों को कटनी में आरपीएफ और जीआरपी ने उन्हें मिली गुप्त सूचना के बाद उतार लिया था। और ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे जो एक रिजर्व जो कंपार्टमेंट है उसमें सवार थे, कुछ जनरल कंपार्टमेंट में सवार थे, जो स्लीपर कोच होता है उसमें, और दोनों में मिलाकर थे और इनको उतारा गया था। उसके बाद जमकर वाहवाही जो पुलिस है कटनी की, जीआरपी पुलिस, जो आरपीएफ, इन्होंने बहुत वाहवाही लूटी थी और ये कहा गया था कि एक बड़ा मानव तस्करी का मामला पकड़ लिया गया। और उसके बाद इसको लेकर राजनीति भी तेज हो गई थी, जो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की है, और देश के भी कई हिस्सों से इसको लेकर जांच की मांगे और तमाम बातें उठी थी। और यहाँ जो सरकार है, सरकार भी कहीं इस पूरे मसले मामले पर एक आक्रोश में नजर आई थी, संगठन आक्रोश में नजर आया था, बयानबाजी हुई थी, कहा गया था कि ये जो है बच्चों के साथ क्या कुछ किया जा रहा था उससे पकड़ा गया। और इसके बाद ये मसला मामला महिला बाल विकास विभाग, जो बाल संरक्षण समिति होती है, उनको सौंप दिया गया था। और 11 अप्रैल के बाद से जो इसमें सवार लोग थे, जो बच्चों को ले जा रहे थे, बच्चों को ले जाने वालों में शामिल जो कुछ शिक्षक थे, एक सद्दाम थे। सद्दाम ने बताया था कि वो ये कार्य लंबे वक्त से कर रहे हैं और कहीं कोई इसमें ना मानव तस्करी है ना कोई और कुछ है, सारा कुछ एज पर रूल, एज पर नॉर्म्स है। जो गरीब बच्चे हैं, ये बच्चे अररिया और सुपौल से लाए गए हैं, इनका पूरा ब्यौरा है, इनकी बाकायदा टिकट लिए गए हैं, इनका जो रिजर्वेशन है, सारा कुछ बताया। लेकिन पुलिस ने उसको बहुत तवज्जो नहीं दी थी। और ये जो चाहे वो सद्दाम हो या और इसमें कुल 8 लोग थे, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। तो बेहद बेहद जो जेजे एक्ट है 2016, उसमें बहुत साफ है कि जो अबोध बच्चे होते हैं, नाबालिग बच्चे होते हैं, उन्हें लेकर पुलिस को बहुत संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। उन्हें वर्दी में ना हो, सामान्य तरीके से पेश आए, लेकिन इनको ऐसे अपराधियों की तरह ट्रीट किया गया था। उसको लेकर बड़ा एक देश भर में सुर्खियां बनी थी, खबर हुआ था। और अब इस पूरे मामले में जन जागरण शक्ति संगठन है, इसने आज ही अररिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने कई सारे जो माता पिता हैं, ये जो पकड़े गए थे, बच्चों को यहाँ धरा गया था मध्य प्रदेश की कटनी में, और ये बार बार माता पिता गुहार लगा रहे थे, इनकी जो बाकी शिक्षक गण हैं और इनको जो जुड़े लोग थे, वो मध्य प्रदेश पुलिस से सतत संपर्क में थे और जांच में जो चाहे महिला बाल विकास हो या जो बाल कल्याण समिति है कटनी की, उसको बराबर सहयोग करते, एक चीज दे रहे थे, दस्तावेज दे रहे थे। ये जो पड़ताल चल रही थी, अब इसमें ये हुआ है कि ये जो माँ बाप प्रस्तुत हुए ना, माँ बाप ने बहुत स्पष्ट तौर पर ये पूरे मसले मामले में इसको कंडेम किया और बड़ी सिलसिलेवार बातें अपनी कही। और यहाँ पर एक मोहम्मद इम्तियाज आलम, ये वहीं अररिया बिहार जहाँ के बच्चे हैं, वहीं उस एक गांव के मुखिया हैं जहां से कुछ बच्चे इस जो पूरे के पूरे बच्चे भेजे जा रहे थे लातूर और कर्नाटक, महाराष्ट्र और कर्नाटक, उसमें शामिल उस गांव के पूर्व मुखिया हैं। ये बड़े बहुत बहुत उसमें उनका विस्मित है और उन्होंने बड़ा एक बयान जो दिया है वो बहुत चौंका रहा है। वो कह रहे हैं कि इसमें ऐसा लगता है कि मुसलमान होना एक जुर्म हो गया है और जो इस देश में रहना कहीं जुर्म हो गया है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए उन्हें आप। क्या हमारा इस देश में रहना जुर्म है क्या? क्या हमें मुसलमान होना जुर्म है क्या? क्या हमारा इस देश में रहना जुर्म है क्या? क्या हमें मुसलमान होना जुर्म है क्या? देखिए, ये उनका एक बड़ा दिल को दर्द देने वाला, एक कहीं झकझोर देने वाला उनका ये बयान। इसके अलावा वो बता रहे हैं कि ये लगातार ये कार्य हो रहा है, लंबे वक्त से हो रहा है, और ये ज़कात का पैसा होता है उसमें भेजे जाते हैं। और वो ये भी बता रहे हैं कि ये जो बच्चे जाते हैं, ये जरूर मदरसे जाते हैं, इसके बाद जो इनकी
आगे की शिक्षा, उच्च शिक्षा, और बहुत से बच्चे कमाल कर रहे हैं, कुछ आईएएस भी हुए हैं, कुछ नीट में सेलेक्ट हुए। क्या कुछ वो कह रहे हैं, ये भी सुनिए आप। आखिर हमारी प्रशासन से मांग है या हमारी केंद्र सरकार, बिहार सरकार से मांग है कि हमारा बच्चा कोई नया पढ़ने नहीं जाते हैं। हमारे यहाँ गरीब लोगों की तादाद ज्यादा है, ये लोग बच्चे को पढ़ा नहीं सकते हैं। मदरसा में वहाँ पर बाहर से एड आता है, और जो लोग जकात और फितरा का पैसा देते हैं, गरीब बच्चे का परवरिश करके उसको तालीम देते हैं, वहाँ पर हाफिज बना करके वहाँ से नीट का जो लड़का हाफिज हो जाते हैं उसे नीट में पास होते हैं। आज कई लड़के हमारे गरीब तबके के लोग जो नीट किए, एमबीबीएस किए, फिर अभी उसने आईएएस में पास किए हैं। आखिर क्यों? आखिर वो बच्चे तो पढ़ने जा रहे थे और जाते रहते हैं, ये नई बात नहीं है। आपने मोहम्मद इम्तियाज जी को सुना, और इसके बाद जो जन जागरण शक्ति संगठन है, इसने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो माता पिता कुछ पहुंचे हुए थे, उनमें कुछ एक माता एक पिता की भी जो कहीं मर्म है, पीड़ा है, उसे भी सुन लीजिए आप। बच्चा सबके जे रियासत में ला ललके, बच्चा सबके बहुत दिक्कत भेले। माय बाप ओकर एक हमर पोता जे छै, दूटा छोटका बड़का एक पोता रहे। हमर बेटा बड़का बेंगलोर में मजदूरी करैत रहे। 8 दिन जे गप नहीं भेले, बच्चा हमर बहुत सीरियस है। अभी भी वो तो बेंगलोर में हॉस्पिटल में एडमिट भेल छै 4 दिन से, चिंता से कि 8 दिन बच्चा का न बातचीत करे दिलके। हमरा सबके वो परेशानी है। 15 साल का बच्चा है, 15 साल का बच्चा है ये गेले जगह। हाँ, ये को दो गो बच्चा के लिए, दोनों बच्चा यहीं पर है अभी। लेकिन हम लोग का कहना है कि जो बच्चा को इतना कष्ट भी हुआ, माँ बाप का हुआ, कुछ खर्चा हुआ, फिर बच्चा को वापस करा दिया। हम लोग कहाँ जाएंगे? प्राइवेट स्कूल में जाते हैं दाखिला कराने के लिए बिहार में, तो 3,000, 3,500, 5,000 दाखिला को मांगता है। फिर वहाँ तेल साबुन नाश्ता मांगता है, तो फिर हम लोग कहाँ से देंगे? वहाँ हम लोग का बच्चा सुविधा से पढ़ रहा था, इसीलिए हम लोग भेजते थे वहाँ, और सुरक्षित से मौलाना ले जाते थे और घर पर टाइम से छोड़ देते थे। साल भर में एक बार आते थे बच्चा हम लोग का। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है बीबी अंजुमन। मेरा घर है नरपतगंज प्रखंड, अररिया जिला, फरीब पंचायत, वार्ड नंबर 5। क्या करना चाहिए क्या सरकार को? सरकार अगर बिहार में अगर मदरसा बनवा दे तो बच्चा को हम पढ़ाएंगे यहाँ। अगर नहीं बनवाते हैं तो हम लोग का मजबूर होकर के भेजना पड़ेगा वहाँ। देखिए, ये भी बता रहे हैं कि हमने अपने मर्जी से, अपने मन से, और बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं और वे वहाँ कमाल कर रहे हैं। अच्छा, वो उनको शिक्षा दीक्षा मिल रही है, कैसे करें, क्या करें, और जो परेशान किया जा रहा है उसको लेकर पूरा ब्यौरा। और ये सिलसिला जैसे मैंने बताया 11 तारीख का था, और जो मैंने JJ Act 2016 की बात की, उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि आप जब ऐसे बच्चे हों, नाबालिग बच्चे हों, तो पुलिस को बहुत संयम बरतना चाहिए। लेकिन आप कुछ तस्वीरें देखिए, उनको कैसे हकाला जा रहा है, कैसे रखा गया है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपराधी पकड़ लिए। कुछ फुटेजेस मेरे पास हैं उस दिन के, उस पे भी आप गौर फरमाइए, देखिए उसे। ठीक 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 देता हूँ। देखिए, आपने देखा। अब ये तो रही एक बात, और एक और दिलचस्प है इस पूरे मामले में। जैसा मैंने कहा कि चाहे वो बाल कल्याण समिति कटनी हो, महिला बाल विकास विभाग हो, विभिन्न स्तर पर जो जांच पड़ताल सारा कुछ हुआ। और ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज 27 जो अप्रैल है, सोमवार का दिन है, तब हुई है। उसके पहले 23 अप्रैल को इन बच्चों को छोड़ दिया गया है। आधी रात को 2 बजे इनको वहां से छोड़ा गया है। उसके भी फुटेज हमारे पास है, देखिएगा कैसे छोड़ा गया उनको, देखिए।
ये सीन है, ये दृश्य है और ये मर्म है, ये पीड़ा है। और अब इसमें जो ये संगठन है जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो कह रहे हैं कि एफआईआर मनगढ़ंत है और वास्तव में 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, कुछ लोग निरुद्ध रहे और ये जो बच्चे हैं ये 11 अप्रैल से 23 अप्रैल तक फुटबॉल बने रहे। ये कहीं पुलिस, कहीं जो जांच समिति, कहीं किशोर जो संरक्षण गृह, यहाँ वहां भटकते रहे, इनके माता पिता लगातार संपर्क साधते रहे, इनके शिक्षक निरंतर आग्रह करते रहे, लेकिन कोई इसको नहीं दिया, क्योंकि ये वही मसला है कि मुसलमान है ना। उसने कहा ना, जो मोहम्मद इम्तियाज आलम कह रहे हैं ना कि मुसलमान होना जुर्म है। ऐसा ही लगता है कि कोई जो एक चश्मा है, क्योंकि जो आज बार बार राहुल गांधी बात करते हैं कि मोहब्बत की दुकान, नफरत का जो सिलसिला है, मोहब्बत बनाम नफरत, जो बार बार बातें होती हैं, तो आप ये जो जितनी भी मशीनरी है, पुलिस है और भी जो जो बीच बीच में आने वाले जो इस तरह के सरकारी या और जो अर्ध सरकारी या पुलिस का जो इसमें रोल निकल कर आ रहा है, आप कल्पना करिए कि सारा कुछ इस तरीके से देखिएगा, बता रहे हैं, कोई सुनना नहीं, कोई ना अपील, ना कोई दलील, कोई आप ना उसमें प्रमाण सुनने को तैयार नहीं। और अब कैसी भद्द पिटी, जबरदस्त एक ऐसा मसला, ऐसा मामला है कि अब कहीं ना कहीं जो ये कटघरे में है, जो आरपीएफ, मध्य प्रदेश की जो आरपीएफ है, फिर जीआरपी, इसमें दोनों का ही होता है, केंद्र और राज्य मिलकर इसको ऑपरेट करते हैं, तो दोनों के दोनों उसमें ऐसा दिखाने की कोशिश की गई थी कि जैसे बहुत बड़ा एक कोई आतंकवादी संगठन पकड़ लिया हो। छोटे छोटे बच्चे आप देख रहे थे, पूरी की पूरी तस्वीरें हैं आपके सामने, उसमें कि ये मानव तस्करी जैसा है और उसको ऐसे प्रस्तुत किया गया और बड़ी सुर्खियां बनी, हेडलाइन हुआ और उसको लेकर बयानबाजी हुई, सब कुछ, और अब सब चुप्पी साधे बैठे हैं। ओपीएम ने कोशिश की कि इसमें जो मध्य प्रदेश की सरकार है उसका क्या एक्शन हुआ है, लेकिन अब तक हमको नहीं कोई स्पष्ट तौर पर बता पाया है, ना हमको ये जो अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसे लेकर भी हमने कोशिश की कि जो बीजेपी का मध्य प्रदेश का संगठन इकाई है उसकी तरफ से कोई हमें प्रतिक्रिया मिले, क्योंकि पहले कहा गया था कि ये किस तरीके से होता है और कैसे मदरसे के आड़ में और ये जो धर्म के आड़ में किस तरीके का एक खेल हो रहा है, ये सब उस तरीके से प्रस्तुत किया गया था। अब सब चुप्पी साधे, खामोश है, कोई इसमें प्रतिक्रिया। उसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो जीआरपी जो इस पूरे मामले को मानव तस्करी कहीं जोड़ रही थी, बता रही थी, उसमें जो कटनी के जो एक रेलवे जो पुलिस से जुड़े थाना प्रभारी हैं जीएल कश्यप, वो कह रहे हैं इसमें अब कुछ है ही नहीं, इसमें मानव तस्करी जैसा कुछ नहीं। और जबकि यही लोग पहले ऐसे मानव तस्करी का बड़ा मामला बता रहे थे, एफआईआर दर्ज कर ली गई, तमाम कर लिया। उसमें अब सबसे बड़ी चीज यही, ये जो जन जागरण शक्ति संगठन है जिसके बैनर तले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई अब से कुछ देर पहले, और जो हम तक सारी सूचनाएं भेजी गई हैं, बाइट्स भेजी गई हैं, हम तक बयान आए हैं, तो उसमें ये निकल कर आया कि जो सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी एसआईआर, उसमें बहुत साफ तौर पर पाया कि कहीं से कहीं तक पूरे के पूरे मामले में क्लीन चिट दी गई है। उसमें मध्य प्रदेश, जैसे मैंने कहा, पुलिस, सरकार, बीजेपी, उसमें केंद्र की सरकार भी कहीं उससे सवाल पूछे जा रहे हैं, किया जा रहा है। जो आपने सुना था, मोहम्मद इम्तियाज आलम साहब को सुना, और बाकी संगठन भी यही कह रहा है कि इसमें एफआईआर मनगढ़ंत है, उसे क्वैश किया जाना चाहिए और उसमें एक बहुत उच्च स्तरीय जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और उसमें जिम्मेदारी की जाए, जिम्मेदारी तय की जाए कि ये जो जिन्होंने इस पूरे मामले को एक सांप्रदायिक होने की वजह से ऐसा तूल दिया, ऐसा रंग दिया, जिससे कि पूरे के पूरे वो उन बच्चों का जो 11 दिन तक निरुद्ध बने रहे, उनका जो कहीं नुकसान हुआ, उनकी सुनी नहीं गई, उनके जो पेरेंट्स हैं उनको कहीं तवज्जो नहीं मिली, माता पिता भटकते रहे दर दर, उनके शिक्षक, उनके जो ले जाने वाले और तमाम। तो अब मांग हो रही है और साफ तौर पर कि सांप्रदायिकता से प्रेरित ये मसला मामला, आप वो कह रहे हैं, बता रहे हैं, साफ तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन ये है, ये देश में यही चल रहा है। हिंदू मुसलमान कैसे आप कुचल दीजिए, मसल दीजिए, ये जो एक बहुत आम एक वो सोच हो गया है, और इसको पैदा करने वाले कौन लोग हैं मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री जी भी तो कहते हैं कि हम कपड़ों के रंग से पहचान लिया करते हैं, मुसलमान मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, मुसलमान भैंस खोल ले जाएंगे। जब हमारे प्रधानमंत्री इस तरीके से खुले तौर पर बातें करेंगे, पंचर बनाने वाले, और क्या कितनी लंबी फहरिस्त है। आपने देखा था वो हिमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, अभी पुनः उस पद के जो चुनाव हो चुका है, 4 मई को रिजल्ट आएगा, उसके दावेदार हैं कि 5 रुपए मांगे तो 4 रुपए। तो ये जो ये नफरत है आप उत्तर प्रदेश में देखते हैं,
या और देखते हैं क्या क्या शैली है, क्या भाषा है, किस तरीके का रवैया है, जो संविधान की शपथ ली जाती है। भाई वो भी तो अल्टीमेटली वो कह रहे हैं ना, जो मर्म दर्द हम, और ये बार बार सामने आता है कि क्या हमारा मुसलमान होना जुर्म है। ये पहली बार नहीं सुनाई दी है, ऐसा बार बार सुनाई देता है। 2014 के बाद इसकी ध्वनि बढ़ती चली है। ये जो ये मसला है, ये मामला निश्चित तौर पर बेहद बेहद शर्मनाक है, दर्दनाक है। और जो इनके लिए दोषी है, जो मांग हो रही है, जिन्होंने एक स्ट्रोक में इसको ऐसे बना दिया, मानव तस्करी का मामला और बच्चों की तस्करी और क्या क्या नहीं उस समय हुआ, पुलिस के हवाले से सोर्सेस से छपी, खुलेआम पुलिस ने कहा। और आप उसमें देख रहे हैं पुलिस वालों का रोल, रवैया कैसे दिख रहा है, कैसे वो बच्चे कहीं जमीन पर बैठे हैं, थाने में क्या उनका है, थाने के बाहर क्या स्थिति है, सारा कुछ है। अब निश्चित तौर पर यह बड़ा प्रश्न है जो कहा गया है। ये संगठन, इसको धन्यवाद देना चाहिए जन जागरण शक्ति संगठन को, जिसने इस पूरे मसले पर इस जिंदा रखे हुए हैं, इसको लड़ रहे हैं लेकर। और उनका कहना है कि यदि यहां से न्याय नहीं मिला तो फिर हम कोर्ट कचहरी जो जो आगे हो सकता है उस सब में करेंगे। तो निश्चित तौर पर जो भले ही सरकार बचा ले, बीजेपी बचा ले, यहाँ जो बीजेपी शासित राज्य है यहाँ बच जाए, क्योंकि अब तक कोई चल रहा है लगातार 11 से, अब आज 27 तारीख हो चुकी है, लगभग 15-16 दिन हो रहे हैं। कहीं कोई यदि नहीं सुनवाई हो रही, नहीं एक्शन हो रहा है, तो वो कह रहे हैं हम जाएंगे कोर्ट कचहरी करेंगे। अब देखिए कोर्ट कचहरी में तो निश्चित तौर पर जिस तरह के प्रमाण है, जिस तरह के दस्तावेजी सबूत हैं, उसमें कम से कम वो पुलिस वाले जो हैं, जिन्होंने इसमें कहीं अपना नंबर बढ़ाने, अपनी पीठ थपथपवाने के लिए, अपना जो इसके पीछे के हित होते हैं साधने के लिए जिस तरीके से इस मसले को रंग दिया सांप्रदायिकता के आधार पर, तो वो उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली ही तय है। और इससे जुड़ा जो अपडेट होगा आगे हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन मसला मामला सुनने के बाद आपकी अपनी क्या राय है, जरूर हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टिप्पणी कीजिएगा, अपनी राय दीजिएगा। और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और समय देखते रहिए 4 PM। धन्यवाद, नमस्कार।